आज की इस कहानी में हम एक ऐसे स्कूल के बारे में जानेंगे जहां कुछ पावरफुल स्टूडेंट्स कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करते हैं और पूरे स्कूल में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उन्हें रोकने की हिम्मत भी कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्कूल में एक ऐसा इंसान आता है जिसने पूरे स्कूल के रूल नियम को ही बदल कर रख दिया। उस इंसान को ना तो किसी से डर था और ना ही वो किसी से डरता था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस सीरीज की कहानी बिल्कुल शुरू से सुनाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हम ग्वान को देखते हैं जो अपने स्कूल जाने के लिए सुबह 6 बजे उठता है, लेकिन उसका स्कूल में जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो हर रात सोने से पहले भगवान से यही प्रे करता था कि वो बीमार पड़ जाए ताकि अगले दिन उसे स्कूल में ना जाना पड़े, क्योंकि स्कूल में उसे कुछ पावरफुल स्टूडेंट्स के द्वारा उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। और इसी वजह से वो रास्ते में भी यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश उसका एक्सीडेंट हो जाए ताकि उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल में ना जाना पड़े। लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद वो फाइनली स्कूल में पहुंच गया, जहां उसने अपने एक दोस्त को देखा जिसका नाम देसोंग था। वो स्कूल की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होकर वहां से कूदने की कोशिश कर रहा था। उसे सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर नीचे उतरने को कह रहे थे, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर हम एक दिन पहले देखते हैं कि स्कूल का सबसे हरामी और घमंडी लड़का जिसका नाम पार्क था, वो अपनी क्लास में मोबाइल यूज कर रहा था। और जब मैडम ने उसे मोबाइल बंद करके रखने को कहा तो उसने मैडम की बात नहीं मानी और ऊपर से मैडम को एटीट्यूड दिखाते हुए उनसे ये कहा कि तुम यहाँ पर परमानेंट नहीं हो, कहो तो मैं अपने फादर से बात करके तुम्हें यहाँ पर परमानेंट करवा सकता हूँ। दरअसल उसके फादर शहर के जाने माने पॉलिटिशियन थे और इसी वजह से पूरे स्कूल में कोई भी पार्क को गलती होने पर भी कुछ नहीं कहता था। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती देसोंग ने कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे पार्क को एक जोर से चाटा मारकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसने मैडम के साथ बदतमीजी करी थी, जिसकी वजह से पूरी क्लास के सामने पार्क के दोस्तों ने उसे बहुत मारा। जिसके बाद उन्होंने पोछा लगाने वाले कपड़े को उसके सर पर बांधा और उसका मजाक बनाते हुए उसकी वीडियो भी बना ली। और इन सब चीजों में उन्होंने ग्वान को भी जबरदस्ती शामिल किया हुआ था। ग्वान बहुत ज्यादा मजबूर था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया। एंड इतना ही नहीं, पार्क ने देसोंग के गले में एक पट्टा बांधा और उसे पूरे स्कूल में कुत्ते की तरह घुमा घुमा कर बहुत बेइज्जत किया। उसी बीच ग्वान को जब मौका मिला तो वो तुरंत ही टीचर के पास जाकर उनसे इस बारे में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये पता चला कि यहाँ के टीचर खुद मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल में ये रूल बनाया गया था कि कोई भी टीचर किसी भी कीमत पर बच्चों को नहीं मारेगा, स्पेशली पार्क को, क्योंकि पूरा स्कूल उसके फादर से डरता था। और इसी स्कूल में 2 साल पहले एक टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और यही सब रीजन की वजह से किसी भी टीचर का बच्चों को पढ़ाने का मन भी नहीं करता था। इधर इतनी बेइज्जती के बाद देसोंग पूरी तरह टूट चुका था, इसीलिए उसने सभी के सामने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत ने ग्वान को अंदर से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था और उसकी भी उम्मीद अब पूरी तरह मर चुकी थी। लेकिन उसकी मौत के बाद पहली बार स्कूल में पुलिस आई और सभी को ऐसा लगा कि पार्क अब पकड़ा जाएगा। और इस बात से ग्वान को भी थोड़ी बहुत खुशी हो रही थी कि शायद वो भी अब स्कूल में खुलकर पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड अगले ही पल पार्क ने उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ भी सेम वही सब किया जो उसने देसोंग के साथ किया था। दरअसल स्कूल में पुलिस आई तो थी, लेकिन पार्क ने उन्हें कुछ पैसे देकर उन्हें वहीं से वापस भेज दिया था। जिसके बाद पार्क के दोस्तों ने पूरी क्लास के सामने ग्वान को जबरदस्ती दारू पिलाकर उसकी बेइज्जती करी और ये सब रोकने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया। इसीलिए अब ग्वान भी देसोंग की तरह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कूद पाया क्योंकि वो ऊंचाई देखकर डर गया था। जिसके बाद वो जब रोते हुए वापस अपनी क्लास में जा रहा था तो रास्ते में एक डोंगू नाम के लड़के ने उसे जोर से लात मारी। उसे लात मारने के बाद डोंगू ने ये कहा कि जब से उसने फाइट की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है तब से वो कंट्रोल में नहीं है। इतना बताकर उसने ग्वान को जानबूझकर और मारा। उसने ग्वान को मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल दिया और वहाँ पर मौजूद सभी लोग बस देख रहे थे। एंड फिर ग्वान का मजाक बनाने के लिए उसने अपना गाल उसके सामने किया और उससे ये कहा कि तू भी मुझे मार, लेकिन ग्वान ने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पर एक आदमी आया जिसने डोंगू को इतनी जोर से चाटा मारा कि वो काफी दूर चला गया। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। एंड फिर डोंगू ने भी जब उसे देखा तो वो भी हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने भी पहले उस आदमी को स्कूल में नहीं देखा था। फिर डोंगू ने उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही पिटा। एंड उस आदमी ने डोंगू को मार मार कर बेहोश कर दिया और फिर उससे ये कहा कि स्कूल आए हो तो पढ़ाई करो, बदमाशी मत करो। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि अब कुछ बवाल होगा, लेकिन वहाँ पर आते ही पार्क ने उस आदमी से ये पूछा कि तुम कौन हो। इस बात पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो उनका नया टीचर है और उसकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। जिसके बाद पार्क ने उस आदमी से ये कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को मारना सख्त मना है। साथ ही उसने सभी स्टूडेंट से ये कहा कि तुम अपना मोबाइल निकाल कर इस आदमी की वीडियो रिकॉर्ड करो। फिर मोबाइल देखते ही डोंगू भी उठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो आदमी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि
सभी लोगों ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। लेकिन उस आदमी को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने बड़े ही प्यार से डोंगो को उठाया और एक बार फिर से उसने उसे मारना शुरू कर दिया। एंड वहां पर खड़े सभी लोगों में से कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और कुछ लोग लाइव गए, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने तो कैमरा देखते ही डोंगो को और मारा। उसी दौरान वहां प्रिंसिपल आ जाता है, जिसने डोंगो को बचाते हुए उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और इसे क्यों मार रहे हो। जिसके बाद उस आदमी ने अपनी आईडी दिखाते हुए सभी को अपने बारे में बताया। उसका नाम हाजिन था और वो एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर था, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने और सुधारने के लिए आया था। लेकिन किसी भी टीचर को इस ब्यूरो के बारे में नहीं पता था, इसलिए हाजिन उन्हें बताता है कि ये ब्यूरो हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा बनाया गया है, स्पेशली उन स्कूलों के लिए जहाँ पर एक बच्चे की मौत की खबर दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी गई थी। साथ ही उसने बताया कि उसे स्पेशली छूट दी गई है कि वो बच्चों को किसी भी तरह से सुधार सकता है। इसका मतलब ये था कि वो बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें मार भी सकता है, जो स्कूल के रूल में बिल्कुल नहीं था। हाजिन ने सभी के सामने ये भी कहा कि बच्चों को सुधारने के लिए वो उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा जिस भाषा को वो समझते हैं, मतलब कि जो जैसा होगा उसे वैसे ही सुधारा जाएगा। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर हाजिन उनको अपना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है, तब जाकर उनको ये पता चलता है कि ऐसा कोई ब्यूरो बनाया गया है। लेकिन प्रिंसिपल ने हाजिन से ये कहा कि हमारे स्कूल में बच्चों को मारना बिल्कुल मना है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बच्चों से प्यार से पेश आओ, स्पेशली पार्क से, क्योंकि उसके फादर बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जो बहुत जल्द प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें शायद उन्हीं की जीत होगी। और अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो उनसे हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन हाजिन कहता है कि अगर हर कोई टीचर अपना फायदा देखने लगे तो बच्चों को सही रास्ता कौन दिखाएगा। एंड मुझे उसी क्लास में पढ़ाना है जिस क्लास में पार्क है। इधर क्लास में पार्क और उसके दोस्त इंटरनेट पर इस ब्यूरो के बारे में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंटरनेट पर इस ब्यूरो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एंड पार्क को इस बात का घमंड था कि अगर ऐसा कोई ब्यूरो होगा भी तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी उस क्लास में हाजिन आ जाता है और सभी स्टूडेंट से ये कहता है कि आज से इस क्लास का नया टीचर मैं हूँ। इतना बताकर उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया। तभी उसकी निगाह एक खाली बेंच पर पड़ी जिस पर देसोंग बैठता था। हाजिन ने जब देसोंग के बारे में पूछा तो वहीं एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया कि देसोंग ने फेल होने के डर से अपनी जान दे दी। लेकिन उसके मौत की सच्चाई हाजिन को बहुत अच्छे से पता थी। उसने फिर उस लड़के का मुंह पकड़ा और जोर से खींचने लगा, क्योंकि वो लड़का उसकी मौत का मजाक बना रहा था। फिर हाजिन उन लोगों से ये कहता है कि तुम्हारी क्लास का एक लड़का मर गया है और तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अफसोस होने के साथ साथ तुम्हारे चेहरे पर भी अफसोस हो। इतना कहकर उसने सभी से पुशअप्स की पोजीशन में आने को कहा, लेकिन पार्क ने सभी को ऐसा करने से मना कर दिया और सभी लोगों ने उसकी बात भी मान ली। जिसके बाद उसने हाजिन से ये कहा कि यहाँ पर सभी लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर हाजिन उसके पास जाता है और फिर उसका सर पकड़कर जोर से बेंच पर दबा देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद पार्क को अकल आ जाती है और फिर वो खुद हाजिन के कहने पर सबसे पहले पुशअप्स की पोजीशन में आता है। उसे देखते ही बाकी और लड़के भी उसी पोजीशन में आ जाते हैं। फिर लंच के टाइम पर सभी स्टूडेंट लाइन में लगकर खाना ले रहे थे एंड उसी दौरान वहां पर पार्क आ जाता है, जिसने गुस्से में एक लड़की से प्लेट छीनी और लाइन में सबसे आगे जाकर लग गया। वहीं हाजिन भी था, जिसने उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हें खाना लेना है तो तुम्हें भी सभी की तरह लाइन में लगकर आना होगा, और तुम इस टाइम सबसे लेट आए हो तो तुम्हें लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन पार्क इस बार भी अपने एटीट्यूड में था। उसने उसकी बात ना मानकर जबरदस्ती खाने में हाथ डालकर खाना ले लिया और फिर उस खाने को ले जाकर उसने एक डस्टबिन में डाल दिया। तभी अचानक से हाजिन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से डस्टबिन का सारा गंदा खाना उसके चेहरे पर गिर जाता है। फिर हाजिन उससे ये कहता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई लड़का खाने को इस तरह बर्बाद करे। इसके बाद उसने उसका मजाक बनाते हुए उस पोछे वाले कपड़े को उसके सर पर रख दिया, जैसे कि पहले पार्क ने देसोंग और गुआन के सर पर रखा था। और इतना ही नहीं, उसने वहां पर सभी स्टूडेंट से उसकी फोटोज भी क्लिक करवाई, जिसकी वजह से पार्क का पूरा ग्रुप चकनाचूर हो गया। फिर कुछ टाइम बाद गुआन फर्श पर पोछा लगा रहा था, तभी वहां पर पार्क आ जाता है, जिसने उसे जानबूझकर एक जोर से लात मारी और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार कर वहां से अपने घर चला गया। एंड फिर अगले दिन हाजिन खुद उसके घर जाता है, जहां पर उसे पार्क के फादर मिलते हैं, जिनका नाम सांग था। हाजिन ने उसके फादर को यह बताया कि पार्क ने स्कूल में गंदगी फैलाई है और उसे बिना साफ किए ही वो वापस घर आ गया है, इसीलिए मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अपना काम खुद करना चाहिए। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है, जिसने अपने फादर के सामने ये कहा कि ये मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और मुझे देसोंग के केस में फंसाना चाहते हैं। लेकिन हाजिन को उसके फादर का बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए उसने उसके सामने ही पार्क के कान पकड़े और उसे जबरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले गया। स्कूल में ले जाने के बाद उसने पार्क से स्कूल के सारे टॉयलेट
टॉयलेट साफ करवाए, जिसकी वजह से पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से उसने हाजिन को फंसाने के लिए जानबूझकर अपना सर फोड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल में सांग आता है और हाजिन से ये पूछता है कि उसके बेटे का सर कैसे फूटा। उसकी इस बात पर हाजिन कहता है कि मैंने तो बस उसे टॉयलेट साफ करने को कहा था, लेकिन उसने अपना सर फोड़ लिया, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा होता तो उसे इतनी मामूली चोट नहीं आती। इस बात से हाजिन ने उसके फादर के सामने ये साबित कर दिया था कि उसे किसी भी चीज की जरा सी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर एक टीचर ही अपने स्टूडेंट से डरने लगे तो वो उसे कैसे पढ़ा पाएगा। इन सब बातों पर सांग कहता है कि वो ऊपर तक जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाकर इस ब्यूरो को बंद करवाएगा, बट इसके बावजूद हाजिन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इधर पार्क और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से ग्वान को पकड़ा और उसे बुरी तरह मारने लगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि उसी ने ही उनकी शिकायत करी होगी, तभी ये ब्यूरो बनाया गया है और हाजिन को यहाँ पर भेजा गया है। इस बार भी पार्क और उसके दोस्तों ने ग्वान को बहुत मारा था, इसी वजह से वो एक बार फिर से उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ हाजिन आ जाता है जो उसे कूदने से बचा लेता है। जिसके बाद वो ग्वान को अपने साथ एक ग्राउंड में ले जाता है और वहाँ पर उससे ये कहता है कि कब तक तुम पार्क और उसके दोस्तों से मार खाते रहोगे। लेकिन ग्वान एक शरीफ लड़का था जो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पार्क से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। और उसकी इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए हाजिन उसकी आज से ही भागने की ट्रेनिंग करवाता है, ताकि अगर दोबारा पार्क उसे मारने की कोशिश करे तो ग्वान अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाए। फिर शाम को ग्वान से बात करते हुए हाजिन उससे ये कहता है कि अब से अगर तुम्हें जो भी परेशान करता है तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर से मदद नहीं लेगा तो किससे लेगा। वहीं दूसरी तरफ सांग एजुकेशन मिनिस्टर किम के पास जाता है और उससे इस ब्यूरो को बंद करने की बात कहता है, क्योंकि इस ब्यूरो को उसी ने ही बनाया था। इस बात पर किम कहता है कि 2 साल पहले एक टीचर की हत्या कर दी गई थी उन्हीं स्टूडेंट के द्वारा जिन स्टूडेंट को वो पढ़ाती थी, और इसीलिए मैंने इस ब्यूरो को बनाया है ताकि बुरे स्टूडेंट को सुधारा जा सके। एंड इस ब्यूरो की वजह से सभी की निगाह हम पर है, इसीलिए मैं फिलहाल तो इसे बंद नहीं कर सकता। इस बात पर सांग उसे धमकी देता है कि अगर उसने इस ब्यूरो को बंद नहीं किया तो वो उसका पॉलिटिकल करियर खराब कर देगा, क्योंकि आने वाले समय में वो प्रेसिडेंट बनने वाला था। और उसकी ये धमकी किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसने उसके सारे काले कारनामों के काले चिट्ठे मीडिया में दे दिए। एंड फिर जैसे ही मीडिया ने सांग को देखा तो वो लोग उससे सवाल पूछने लगे। सांग किसी तरह इन सभी सवालों से बचकर एक हॉल में जाता है, जहाँ पर उसे एक बार फिर से किम दिखाई देता है, जो फिलहाल बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। यहाँ किम ने उसे बताया कि उसे इस ब्यूरो को बनाने में पूरे 2 साल लगे हैं और तुम्हारे बेटे को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ही तुम्हारे खिलाफ मीडिया में सबूत दिए थे। जब ये बात सांग को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसका ही पूरा करियर खराब हो चुका था। और इतना ही नहीं, इस खबर के फैलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और साथ ही ये भी खबर फैल गई कि उसके बेटे पार्क की वजह से स्कूल में एक लड़के ने अपनी जान दे दी थी, जिसकी खबर पार्क ने अपने फादर के सपोर्ट की वजह से दबा दिया था। फिर शाम को हम देखते हैं कि हाजिन किम के साथ ये सारी खबरें देख रहा था। उसने किम से ये कहा कि अब ये मुद्दा राजनीतिक बन जाएगा तो तुम अपनी पूरी तैयारी करके रखो। इस बात पर किम कहता है कि मैं ये सब झेलने के लिए रेडी हूँ, तुम बस अपना काम करते रहो। एंड इन दोनों के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इधर हम पार्क को देखते हैं जो अपनी क्लास में जाता है एंड इस बार सभी लड़कों ने मिलकर उसकी सेम वैसे ही बेइज्जती करी जैसे कि वो बाकी लड़कों की किया करता था, क्योंकि सबको ये बात पता चल गई थी कि उसके फादर जेल में है और उसके ऊपर भी आरोप लग चुका है। ये सब देखकर ग्वान को देसोंग की याद आने लगी, क्योंकि यही सब चीज उसके साथ भी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। वो बाहर जाकर देसोंग को याद करते हुए खुद को गिल्टी फील कर रहा था कि उसने देसोंग को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर हाजिन आ जाता है जो उसको समझाते हुए उससे ये कहता है कि तुम्हारी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो उन टीचरों की थी जिन्होंने ये सब देखने के बाद भी जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ग्वान को ये सब समझा ही रहा था, तभी उसने देखा कि स्कूल के सभी बच्चे चिल्लाते हुए स्कूल से बाहर भाग रहे थे। दरअसल पार्क को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने कुछ बच्चों को क्लासरूम में बंद करा और पूरे स्कूल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हाजिन आ जाता है, जिसने एक बार फिर से उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और उससे ये कहा कि इतना सब होने के बाद भी अब भी तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। इतना कहकर उसने खुद ही लाइटर निकाला और उसे जलाकर सीधा नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर पर आग लगने लगी। फिर पार्क भी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो जलने ही वाला था, लेकिन हाजिन उसे बचा लेता है। फिर पार्क उससे ये पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। इस बात पर हाजिन ने उससे ये कहा कि तुमने भी देसोंग को इसी तरह परेशान किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। एंड फिर पार्क ने देसोंग के बारे में याद करना शुरू करा और हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जहां देसोंग अपने फादर के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर पार्क के
खिलाफ कंप्लेंट करता है, लेकिन प्रिंसिपल से उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिलती। और जब ये बात पार्क के फादर सांग को पता चलती है तो वह बदला लेने के लिए देसोंग के फादर का काम बंद करवा देता है। कोई भी ग्राहक उसका सामान खरीदने को रेडी नहीं था। फिर फाइनली परेशान होकर देसोंग खुद पार्क के पास जाकर उससे माफी मांगता है और अपने फादर का काम चालू करवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो कुछ भी करने को रेडी था। जिसके बाद पार्क उसके सामने एक शर्त रखता है। उसने देसोंग से अपनी जान देने को कहा, जिसकी वजह से देसोंग ने अपनी जान दे दी ताकि उसके फादर का काम वापस शुरू हो जाए। अब ये सब सोचकर पार्क को भी पछतावा हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल में पुलिस आती है, जो देसोंग के मर्डर केस में पार्क के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। और इसी के साथ पहली बार भरी मीडिया के सामने स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अपनी गलती मानी। वहीं हाजिन भी पूरे स्कूल को सुधारने के बाद हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से हाजिन को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा। जिसके बाद हम एक बार फिर से किम और हाजिन को देखते हैं, जो उसी टीचर की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं जिस टीचर को 2 साल पहले स्कूल में मार दिया गया था। यहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किम उसके फादर हैं और हाजिन शायद उससे प्यार करता था। इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर इस एपिसोड को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं जल्द ही इसका दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस सीरीज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।